रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ये यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि वैश्विक नजरें पुतिन के साथी प्रतिनिधि मंडल और उनके गोपनीय सलाहकार समूह सिलोविकी पर भी टिकी हुई हैं। बता दें, सिलोविकी अर्थात शांति के पुरुष पुतिन की KGB पृष्ठभूमि से जुड़े वे विश्वसनीय सहयोगी हैं, जो रूस की आंतरिक और बाहरी नीतियों को आकार देते हैं। भारत के लिए ये दौरा कूटनीतिक महत्व का है, लेकिन पुतिन के निर्णय प्रक्रिया को समझना भी उतना ही रोचक है। पुतिन के साथ 7 प्रमुख मंत्री आ रहे हैं, जो इस यात्रा को व्यापक, आर्थिक और रणनीतिक आयाम प्रदान करते हैं। इनमें रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आंतरिक मामलों के मंत्री और परिवहन मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा रूस के केंद्रीय बैंक की गवर्नर एल्बेरा भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक जगत से रोसनेफ्ट और सबर बैंक जैसे प्रमुख संस्थाओं के CEO भी साथ हैं। यात्रा के दौरान 10 से अधिक अंतर सरकारी समझौते और 15 से ज्यादा व्यावसायिक सौदे होने की उम्मीद है, जिनमें ऊर्जा निर्यात, मिसाइल प्रणालियां और लड़ाकू विमान शामिल हैं। लेकिन यात्रा की असली परत पुतिन के सिलोविकी सर्कल से जुड़ी है। ये वे पूर्व KGB अधिकारी हैं जो पुतिन के सबसे करीबी सलाहकार बने हुए हैं और रूस की नीतियों को गुप्त रूप से निर्देशित करते हैं। सिलोविकी शब्द रूसी भाषा में शक्ति वाले का अर्थ रखता है। बता दें, ये लोग पुतिन की 1970 से 80 के दशक की KGB यात्रा से जुड़े हैं। इनका प्रभाव इतना गहरा है कि रूस की विदेश नीति से लेकर यूक्रेन संकट तक सभी फैसले इनकी सलाह पर आधारित होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के इनके माध्यम से पश्चिमी खतरों की धारणा को मजबूत करते हैं। बता दें, सिलोविकी के प्रमुख सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई प्रमुख हैं, जो पूर्व FSB निदेशक रह चुके हैं। पुटुशेव पुतिन के सबसे पुराने सहयोगी हैं और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के पीछे उनका हाथ माना जाता है। FSB के निदेशक अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर सलाह देते हैं। बता दें, सर्गेई नारिशकिन रूसी विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख हैं और 1990 से पुतिन के साथ जुड़े हैं। KGB बैकग्राउंड, कुशल नेतृत्व और कूटनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें पुतिन के संभावित उत्तराधिकारियों में भी गिना जाता है। हालांकि ये तो रही पुतिन के सलाहकारों की लिस्ट। अब आपको ये भी बता दें कि पुतिन खासी सुरक्षा रखते हैं। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने साथ खासी सुरक्षा लेकर चलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी देश जाएं, फिर चाहे वो अलास्का हो या फिर भारत हो। और अब जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से इसको देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि पुतिन के साथ रहने वाले सलाहकार क्या करेंगे, क्या कुछ होगा, क्या होगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, भारत और रूस के बीच क्या डील होगी। क्या ये सलाहकार भारत और रूस के बीच बड़ी मेगा डील करेंगे या फिर कुछ और होगा। हालांकि इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे भारत और रूस को लेकर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति पुतिन PM मोदी को क्या बड़े डील साइन करेंगे, क्या कुछ होगा आने वाले समय में, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या लगता है आपको कि क्या होगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।